हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वर्कशीट है नंबर 28 जो कि क्लास आया है 8वीं के लिए। तो विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान का। तो ये वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट है 25 जनवरी 2021 के लिए। 25 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है। मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आपको भी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। नीचे में जो आपको दिख रहा है लाइक, उसको भी लाइक कर देना है, कमेंट करना है। चलिए अब छोड़िए वो सब बातों को, अब ध्यान देते हैं अपने वर्कशीट पर। तो आज का वर्कशीट बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ठीक है। तो पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। जब अब उन्होंने समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। जो भारत है वो भारत के लोगों का है। तो इसलिए जो अंग्रेज़ों ने जब भारत पे कब्जा कर लिया था तो जो भारतीय लोग थे वो समझ गए थे कि जो ये अंग्रेज़ को भारत को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि यह चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विधित होता है। इसमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पे कुछ बताए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के थे राजनेता, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहले क्रम 5 है। तो संस्था का नाम है, फिर वर्ष है, फिर संस्थापक प्रमुख सदस्य, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। संस्था का नाम है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो ये भी एक सभा था 1870 के दशक में, और इसके संस्थापक यानी कि इसमें मुख्य सदस्य कौन थे? महादेव गोविंद, यहाँ पे आएगा रानाडे, एस एच चिमलुकर, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। तो इसके प्रमुख सदस्य थे। अब देखते हैं नंबर 2 पे है कि इंडियन एसोसिएशन। तो ये 1876 में आया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि आनंद मोहन बोस, ठीक है। अब तीसरे पे आएगा मद्रास महाजन सभा। यह आया था 1884 में, जो कि जी सुब्रमण्यम अय्यर यानी कि आनंद चार्लू के इसमें मुख्य सदस्य थे, ठीक है। और देखेंगे क्या है कि बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। तो ये भी आया था 1885 में, जो कि फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेंगल बरुद्दीन तैयबी के द्वारा थे इसमें, ठीक है। अब देखते हैं 5वें की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया था 1885 में, जो कि ए.ओ. हयूम, दादा भाई नौरोजी, डी.आई. वाचा, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया। इसको भी आपको याद रखना है कि कौन सा संस्था किस वर्ष यानी कि किस दशक में आया था, उसका संस्थापक और उसमें कौन से मुख्य सदस्य थे, ये भी आपको याद करना है, जिससे आपको पेपर में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं कि हालांकि इनमें से संस्थापक भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों इसे पे देख क्या था लोगों इन विचारों के अलावा 1870 से और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत मुश्किल कानून बना दिए थे, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को पता चल गया कि ये बहुत असंतोषीय तब की जो थे कानून, वो बहुत ख़राब कानून है, इसलिए पता चल गया। तो उनके भारतीयों के मन में असंतोष हो गए थे किसके प्रति? अंग्रेज़ों के प्रति, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि आर्म्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा आर्म एक्ट। तो 1878 में पारित किया गया, भारतीय को हथियार रखने पर पाबंदी, ठीक है। जो भारत के लोगों थे उनके पास अगर कोई जो भी हथियार यानी कि कुछ भी होते थे, हथियार, बंदूक, सब मतलब कुछ भी, तो वो था आर्म एक्ट, ठीक है। आर्मर एक्ट। और फिर था देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये 1878 में पारित किया गया। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी
चीनीजक सामग्री के प्रकाशक का पर उसका समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। अब तीसरे में था कि इल्बर्ट बिल भी एक बिल था, ठीक है, कि 1883 में पारित। भारतीय जज अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। हालांकि इसने अंग्रेजों के नस्ल भेदभाव को उजागर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये तीनों के तीनों कानूनों के बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। क्रियाकलाप कि अपने अध्यापक अध्यापिका का अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के विश्व में एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र करना है। जो यहाँ पे पांच संस्था दिया गया है, तो इनमें से किसी एक संस्था के बारे में अपने कक्षा अध्यापक या अपने परिवारजनों से पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर क्या क्या इसमें आया है। तो इस कार्यपत्रक में प्रश्न नंबर 1 है कि पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आया है कि सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 आपको इसका आंसर आएगा कि पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक होता है, देखिए सार्वजनिक मतलब कि सभी के लिए होता है, ये आपको पता है। सार्वजनिक होता है सभी के लिए, तो यहाँ आ जाएगा सार्वभी। तो आपको यहाँ से ये पूरा उत्तर लिख लेना है कि सार्वजनिक शब्द का अर्थ छोटा है, सामूहिक जनता, भारतीय जनता प्रतिनिधित्व कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसका मैं एक और वीडियो बना लूँगा। ठीक है, कर रहा है ये आपको कर लेना है। मतलब अगर आपको जहाँ तक समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोबारा से, आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, सार्वजनिक शब्द का अर्थ छोटा या है, सामूहिक मतलब कि सामूहिक। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। तो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। जो प्रेस एक्ट था, जो अखबार छापते थे, चलिए उसका देखते हैं आंसर कि वो किस प्रकार भारतीय लोगों को प्रसारित किया। चलिए देखते हैं, यहाँ से आपको इसका उत्तर लिखना है कि अंग्रेज सरकार को ये अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशक पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकते थे। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर इसको लिख लेना है प्रश्न नंबर 2 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि यहाँ पे देखिएगा आपको कि इल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। तो इल्बर्ट बिल क्या था, तो ये आपको मिल जाएगा तीसरे वाले पे। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जज अंग्रेज यूरोपियन लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज के विरुद्ध कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन अंग्रेज के विरुद्ध हुए थे, तो उनकी वजह से इन्हें वापस लेना पड़ा। इससे भारतीय को असंतोष फैल गया, लेकिन इसमें अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया गया। तो इसे आपको ये पूरा लिख लेना है, जिससे कि आपके टीचर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा लाइन लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है कि आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीय को प्रभावित किया। तो किसने प्रभावित किया था, जो कि था वो था ये था वर्ना प्रेस एक्ट ने। यहाँ से लिखना है इसको उत्तर एक्ट, ये पूरा आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, आपको लिख देना है क्यूलर प्रेस एक्ट, एक आधा का फीटा एक्ट, ये आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए देखते हैं कि लाइक बटन आपको किस प्रकार का दिखेगा। तो लाइक बटन आपको इस तरह का दिख जाएगा नीचे में। तो ये मेरा चैनल है। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, पहले तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है। ठीक है, फिर अपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर या किसी से भी आ रहा है आपके ग्रुप में काम, तो उसी से आपको भेजना है। तो पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है नीचे में, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप में, फिर लाइक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।